राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार बदलता है। और जिसने रातों से जंग जीती सूरज बनकर वही चमकता है। जी हाँ दोस्तों, जिसे सूरज की तरह चमकना है उसे सूरज की तरह जलना ही पड़ता है। और जहां कोशिशों का कद बड़ा होता है वहां पर किस्मतों को झुकना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि किस्मत तो सिर्फ मौका देती है, लेकिन मेहनत वो है दोस्तों जो सबको चौंका देती है। तो कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। विद दिस पॉजिटिव थॉट, मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी, नवोदय विद्यालय शिक्षिका, अरुणाचल प्रदेश से टीजीटी फिजिकल एजुकेशन फीमेल, स्वागत करती हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में, जहां पे आपको कंटिन्यूअसली इंफॉर्मेटिव वीडियोस प्रोवाइड किए जाते हैं। और दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी टीजीटी 100% सिलेक्शन। जी हाँ दोस्तों, हम बात करेंगे कि यूपी टीजीटी के जो गिने चुने 73 डेज रह गए हैं, इन 73 डेज में हम एग्जाम क्रैक कर सकते हैं या नहीं, और हम क्या रणनीति अपनाएं, क्या स्ट्रेटजी अपनाएं कि हम इन 75 डेज को यूज करके और एग्जाम हर हाल में क्रैक कर पाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऑडियंस ने क्वेश्चन किया था कमेंट बॉक्स में कि हम जो पढ़ते हैं वो हमें याद नहीं रहता है, तो ऐसे किस तरीके से पढ़ें कि पढ़ा हुआ कभी भी नहीं भूलेंगे आप। अगर आप भी इन सभी सवालों से परेशान है तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, लास्ट तक देखें, आपकी हर प्रॉब्लम का सलूशन आपको इस वीडियो में जरूर मिलेगा। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आपकी 73 डेज स्ट्रैटेजी से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, नंबर 1 पॉइंट देखिए कि आपके पास कितना समय बाकी रह गया है। गिने चुने 73 डेज, यानी कि आज से आपका फेब मंथ खत्म, यानी कि मार्च के 31 डेज, काउंटिंग के अप्रैल के 30 डेज और मई मंथ के 13 डेज। जी हाँ दोस्तों, 14 और 15 मई को आगामी यूपी टीजीटी की परीक्षा निर्धारित की गई है। तो इन 73 डेज के काउंटिंग के डेज में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो है टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आप जितने अच्छे से टाइम मैनेज कर लेंगे, आपको सफलता उतनी ही गारंटी वाली हो जानी है। तो देखिए, मैं आपकी गारंटी लेती हूं कि आपके लिए ये 73 डेज मोर देन इनफ है दोस्तों, और आप इन 73 डेज में एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे? देखिए, टाइम मैनेजमेंट करके सब कुछ हासिल किया जा सकता है। लोग कहते हैं टाइम इज मनी, बट आई से टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी दोस्तों। एक बार कुछ भी आपका खराब हो गया तो आप पैसे से खरीद सकते हैं, लेकिन अगर टाइम चला गया तो आप उसे पैसे से भी नहीं खरीद सकते। तो टाइम इज मोर इंपॉर्टेंट देन मनी। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी होगा, और टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको करना पड़ेगा सिलेबस का डिवाइडेशन। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस को अगर आप सही तरीके से डिवाइड कर लेते हैं कि कौन सा जो टॉपिक है वो थोड़ा टफ है जिसमें आपको ज्यादा टाइम देना है, और कौन सा जो टॉपिक है वो इजी है जो आपको पहले से आता है और उसको कम टाइम देना है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाने वाली है। जी हाँ दोस्तों, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, आपको बताती हूँ कि आप काफी समय से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑलरेडी। अब आपको करना क्या है कि जो इजी टॉपिक्स है, लाइक फिजिकल एजुकेशन में हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो सिंपल टॉपिक्स हैं, या हर सब्जेक्ट में जो सिंपल टॉपिक होते हैं, जो आप जिनको अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिनके बारे में आपको कोई डाउट नहीं है, उनको बस आप धीरे धीरे रिवाइज करते चलिए, उनमें ज्यादा टाइम मत दीजिए। मेन फोकस आपको करना है उन टफ सब्जेक्ट्स में जो टफ होते हैं और आपको थोड़ा उनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम जाती है। तो ऐसे टॉपिक्स को आपको दोस्तों ज्यादा टाइम देना है, कहीं ना कहीं उन टॉपिक से जो कि इजी है। तो सबसे पहला जो आपको ट्रिक अपनाना है वो ये अपनाना है कि टाइम डिवाइड करना है सिलेबस के अकॉर्डिंग। नंबर 2 ट्रिक देखिए दोस्तों, ओल्ड क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, ओल्ड क्वेश्चन पेपर आपको उठा के देखना है, और अगेन आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय भी टाइम मैनेजमेंट करना है। कैसे? ऐसे कि आप देखिए कि 125 क्वेश्चंस में से कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं दोस्तों जिनसे मोर देन 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यूपी टीजीटी एग्जाम का
जो क्वेश्चन पेपर है आप उठा के देख लीजिए कि कुछ ऐसे टॉपिक्स है, लाइक फिजिकल एजुकेशन की मैं बात करूं तो एथलेटिक्स और फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी ऑफ स्पोर्ट्स से रिलेटेड मोर देन 15 क्वेश्चंस पूछे गए थे प्रीवियसली 2021 क्वेश्चन पेपर में। तो ऐसे टॉपिक हर सब्जेक्ट में होते हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं, तो उनको आपको ज्यादा टाइम देना है, उनको आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर करना है। आप देखिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए और आप समझिए कि कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो ज्यादा पूछे जाते हैं, क्या आपके वो टॉपिक्स क्लियर है या नहीं है। अगर आपके वो टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो आप उनको पूरा थॉरली पढ़िए, ज्यादा टाइम दीजिए, अच्छे से पढ़िए, कॉन्सेप्ट बेस पढ़िए दोस्तों, उसे आप इस तरीके से समझ के पढ़िए कि वो आपको भूले नहीं। जी हाँ दोस्तों, समझ के पढ़ना ही वो समझदारी है जो आपको क्वेश्चंस को सही करने में मदद करती है। अगर आपने किसी टॉपिक को समझ के पढ़ लिया तो आप उस क्वेश्चन, उस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कभी भी लाइफ में गलत नहीं कर सकते। नंबर 1 फायदा। नंबर 2 फायदा कि अगर आपने कॉन्सेप्ट बेस पढ़ा है, बेस आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आप उस टॉपिक को कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो जो लोग मुझसे बोलते हैं कि पढ़ा हुआ याद नहीं होता है, पढ़ा हुआ भूल जाता है, वो लोग ध्यान दें कि मन से पढ़ना है दोस्तों। आपको इन क्वेश्चंस को क्वेश्चन समझ के नहीं पढ़ना है दोस्तों। क्वेश्चन समझ के तो आपने बहुत पहले पढ़ लिया था, जब आप यूजी कर रहे थे, जब आप पीजी कर रहे थे। आपको इन क्वेश्चंस को सिलेक्शन समझ के पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, आप देखिए ये 125 क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। आप इन क्वेश्चंस में अपनी मंजिल देखिए दोस्तों, आप इन क्वेश्चंस में अपना लक्ष्य देखिए दोस्तों। अगर आप इन क्वेश्चंस को क्वेश्चन समझना छोड़ देंगे और अपनी मंजिल समझ के पढ़ेंगे, और जिस दिन आपको इन क्वेश्चन से प्यार हो जाएगा ना, उस दिन आपको फिर इनका आंसर लाइफ में कभी नहीं भूलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैंने खुद ये ट्रिक अपनाई है। लोग कहते हैं आई एम इन लव विद समवन, आई एम इन लव विद हिम, आई एम इन लव विद हर। तो मैंने जो सीखा, यूपी टीजीटी हो या नवोदय विद्यालय हो या कोई भी एग्जाम का पेपर जब मैं भरती थी, मेरा सपना सिर्फ एक ही था, गवर्नमेंट जॉब। तो गवर्नमेंट जॉब का जो मेरा लक्ष्य था, जब से मैंने उसको अपनी नजरों में बसाया है ना दोस्तों, तो मैं हमेशा यही कहती थी और हमेशा यही फील करती थी, आई एम इन लव विथ माई गवर्नमेंट जॉब। सबको पता है, मेरी पूरी फैमिली को पता है, मेरे फ्रेंड सर्कल को पता है, मेरे ऑडियंस को पता है कि मेरा सिर्फ एक ही जो स्लोगन था वो यही था, आई एम इन लव विथ माई गोल, आई एम इन लव विथ माई टारगेट। और मेरा टारगेट था गवर्नमेंट जॉब दोस्तों। और आज मैं आपके सामने खड़ी हुई हूं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में। आई एम प्राउड टू बी नवोदयन। मुझे गर्व है कि मैं नवोदय विद्यालय का हिस्सा हूं और मैं एक नवोदय विद्यालय शिक्षक होने के नाते आपको ये गाइडेंस दे पा रही हूं। तो दोस्तों, अगर आप इस जुनून के साथ पढ़ते हैं, अगर आप इस पैशन के साथ पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट जॉब आपको हासिल करना ही करना है और ये आपका अधिकार है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यू डिजर्व इट। मैं एक बार नहीं, मैं 100 बार कहूंगी, यू डिजर्व इट। क्योंकि आप पहली बार ये एग्जाम देने नहीं जा रहे हैं, मुझे पता है। इससे पहले भी आपने ये एग्जाम दिया है और असफलता का सामना किया है, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा। तो अगर आपने अपने लक्ष्य को अपनी मोहब्बत बना ली, अगर आपने अपने लक्ष्य को अपना जुनून बना लिया दोस्तों, तो फिर आपको ये क्वेश्चन आंसर्स कभी नहीं भूलेंगे और आपको जिस दिन किताबों से प्यार हो जाएगा, उस दिन आपको सिलेक्शन जरूर मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू ट्रिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।